क्या मैं ढोल हूँ जो कोई भी आके वो बजा के चला जाए? क्या मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है कि कोई भी आके और हमारी इंसल्ट करके या जो है हमारा मजाक बना के उड़ जाए और कह जाए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा ही है, या तू तड़ाक करके बात करे, रिस्पेक्टफुली बात ना करे आपसे और बोल दे कि ये क्या है, ये तो खुद की वैल्यू नहीं करती तो दूसरा कौन करेगा, इसका क्या होगा, ये तो खुद से पता नहीं कैसी रहती है, खुद से प्यार ही नहीं करती तो और कौन, दूसरा कोई क्यों ही करेगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किससे बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं प्रीति जीवन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। मौसम काफ़ी ठीक है, गर्मी कम हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कल बारिश हुई है यहाँ पे रात में अच्छी खासी। आपके यहाँ हुई कि नहीं हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि कल मैंने जो है एक वीडियो बनाया था सेल्फ लव पे, तो आज जो हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है, सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, अंतर नहीं कर पाते, एक ही चीज़ समझ लेते हैं। तो उसमें जो है हम आपको आज बताने वाले हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाकी के जो वीडियो हैं आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा फील होगा। अगर मैं थोड़ी सी भी जीवन में आपके सकारात्मकता जोड़ पाऊँगी, इतनी सी भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये मेरी उपलब्धि होगी। तो सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ लव होता है मतलब खुद से प्यार करना, खुद को समझना, खुद को महसूस करना, खुद को संवारना, अच्छे से रहना, वेल मेंटेन रहना, है ना, दिखने में सुंदर, अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करना, आप जैसे भी हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करना, ये होता है सेल्फ लव। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप करना, ताकि कोई भी आके आपको हर्ट करके ना चला जाए, कोई भी आके आपका मजाक बना के ना चला जाए, कोई भी आपसे तू तड़ाक से करके बात करके ना चला जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है? सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है अपनी जो है अपनी एक आइडेंटिटी को बचाए रखना। अगर आप खुद की जो है वैल्यू करेंगे, खुद का आदर करेंगे, खुद को एक ऑरे में मतलब अपने एक ऑरा मेंटेन करेंगे कि हाँ आपसे, ताकि कोई भी बदतमीजी से बात ना कर पाए, आपकी सुने, तो उसके लायक आपको बनाना पड़ता है, अपनी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तभी आप बन पाएंगे वैसे। कैसे बोलना है, कैसे रहना है, जब आप खुद से ही अपने में सुधार करेंगे, जब आप तू तड़ाक करके बात करेंगे तो सामने वाला भी आपसे वैसे ही बात करेगा, जब आप बदतमीजी से बात करेंगे तो आप सामने वाला भी वैसे ही करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने आप को सुधारना। गांधी जी ने भी कहा था कि मैं सामने वाले को तभी मना कर सकूंगा जब खुद में जो है वो बदलाव करूंगा। तो अगर आप किसी से तमीज़ से बात करते हैं, रिस्पेक्टली बात करते हैं, उसके बावजूद अगर आपसे कोई तू तड़ाक करके बात करे, बदतमीजी से बात करे, तो आप उसे रोक सकते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो सेल्फ रिस्पेक्ट यही है, आप खुद की जो है पर्सनैलिटी बनाइए, खुद की वैल्यू समझिए कि मैं क्या हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं होममेड हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, सबसे पहले एक इंसान हूँ। ठीक है, उसको कभी मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़, हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है, तो वो कब आएगी? जब आप खुद की वैल्यू मेंटेन करेंगे। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, खुद का ही मजाक बनाएंगे, तो आप कोई भी आके आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो पहले आप खुद को सीरियसली लीजिए। सीरियसली मतलब वो वाला नहीं, वेंटिलेटर वाला नहीं वेंटिलेटर वाला मत लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि खुद को समझिए कि मैं कैसी हूँ, ताकि आपकी कोई भी इमेज बना के ना चला जाए कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपने मन से बनाए, क्योंकि कहते नहीं जिसकी जैसी सोच होती है वैसे ही वो बनाएगा आपकी इमेज, है ना। लेकिन आपकी क्या इमेज है आपके मन में, आप अपने मन से क्या है, आप अपने आपके वैल्यू क्या है आपके अपने मन में, आप भीतर से कैसे हैं, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और जो आपको बहुत जानने वाले हैं करीबी, उनको पता होना चाहिए
कि ये इंसान कैसा है। कहते नहीं कि सुंदरता जो है एक वक्त के बाद ढल जाती है, लेकिन जब इंसान का व्यक्तित्व है, अगर आपने उसे सुंदर बना लिया तो जीवन आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर आसपास के लोग भी सुंदर हो जाते हैं। फिर कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी लोग आपको गलत कहें, गलत कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही गलत होता है, अच्छे लोगों को ही लोग गलत कहते हैं, ये मैंने अपने अनुभव में जाना है। और खुद को हर वक्त सही भी नहीं करना है। इंसान है, गलतियां होती हैं, गलतियों से ही सीखते हैं, हम सब सीखने ही आए हैं, सभी आए हैं। गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें जो है उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यही नहीं है कि हाँ मैं ही नहीं, मैं अलग होता है, लेकिन रिस्पेक्ट, आदर अलग होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो आप अपनी प्रायोरिटी खुद बनिए, खुद समझिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, रूटीन में रहिए, खुद को संवारिए, खुद को समझिए, खुद का एक व्यक्तित्व का निर्माण करिए, है ना। वेल मेंटेन रहिए, खुद से प्यार करिए, खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ कॉफ़ी पीजिए। तो सेल्फ लव ज़रूरी है। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट मिलकर ही आपको एक बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ लव क्या है? खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप अपने आसपास लोगों से प्यार करते हैं। आप प्रकृति से प्रेम कर पाएंगे, आप फूलों का महत्व समझ पाएंगे, आप पेड़ों का महत्व समझ पाएंगे, आप बारिश का महत्व समझ पाएंगे। और अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो हर उस इंसान को समझ पाएंगे जो अपने आप में एक रिस्पेक्टेड इंसान है। ठीक है ना। तो खुद की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। कोई करे ना करे, अगर आप खुद की करते हैं तो देर सवेर लोग जो है आपको समझना ही चाहेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी इसको वरना आप बोर हो जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अंत में यही कहूँगी कि खुद को ऐसा बनाइए कि कोई भी आपका मजाक बना के, आपको कमज़ोर बना के, आपको तोड़ के ना चला जाए। ठीक है ना। ऐसा बनाइए अपने आप को। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ आप सब सहयोग करें, सपोर्ट करें, प्यार करें। आप ही लोग के सहारे हैं, इसीलिए आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आती हूँ थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, क्योंकि आप लोग अब हमारे फैमिली हो गए हैं, फैमिली का हिस्सा हो गए हैं। क्योंकि आपसे मैं अपने जीवन के अनुभव साझा करती हूँ, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी अब तक जीवन में, वो साझा करती हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।